धर्मशाला शिक्षा बोर्ड कर्मचारी पिछले कुछ समय से अपनी मांगे बोर्ड प्रशासन के समक्ष रख रहे हैं। इनमें स्टाफ की भर्ती करना और प्रमोशन जैसे मसले प्रमुख हैं, लेकिन शिक्षा बोर्ड कर्मचारी यूनियन की मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है। ऐसे में यह गतिरोध थमने की जगह बढ़ता जा रहा है। कर्मचारी रोजाना शिक्षा बोर्ड परिसर में गेट मीटिंग करते हैं। इसी बीच इन कर्मचारियों को अब अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की जिला इकाई ने समर्थन दे दिया है। एनजीओ के जिलाध्यक्ष अजय खट्टा शनिवार को बोर्ड परिसर पहुँचे। उन्होंने बोर्ड कर्मचारियों की मांगों को सही करार दिया। उन्होंने कहा कि हजारों अराजपत्रित कर्मचारी शिक्षा बोर्ड कर्मियों के समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने अगर इन कर्मियों को 7 दिन के भीतर वार्ता के लिए अगर नहीं बुलाया तो एनजीओ सख्त कदम उठाएगी। इसकी सारी जिम्मेदारी बोर्ड प्रशासन की होगी। खट्टा ने इस मसले को उपायुक्त डा निपुण जिंदल के पास ले जाने की भी बात कही है। दूसरी ओर शिक्षा बोर्ड कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष बलवीर चंदेल, उप प्रधान नंदन आदि ने प्रशासन को खूब खरी सुनाई। JOIT का मसला था, 2 साल उनको राइटर लगता था, उसकी नोटिफिकेशन आज मुझे उम्मीद है आज 1-2 दिन में उसकी नोटिफिकेशन भी हो जाएगी। ऐसे जो कर्मचारी विरोधी मानसिकता वाले लोग यहाँ बिठाए हुए हैं जो गलत बयानबाजी करते हैं, पर कल मैं पढ़ रहा था आपके सचिव का एक जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था, उस स्पष्टीकरण का कोई बात ही नहीं है। उन्होंने गलत लिखा है। जब सरकार ने सीनियर असिस्टेंट के लिए 10 साल से कम करके 7 साल की वो जो सेवा अवधि कर दी है, नोटिफिकेशन भी उसकी हो गई, RNP रूल भी उसकी अमेंडमेंट हो गई है, नोटिफिकेशन हो गई है। तो ये लोग कौन होते हैं? मनोनीत जो लोग हैं, उनको कर्मचारी समस्याओं के साथ लेना देना ही नहीं है कोई। अपने घर में बैठकर वो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, थानेदारी चला रहे हैं। उनको मैं इस मंच से आगाह करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनी हुई सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, तानाशाही रवैया जो वहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। विशेष तौर पे आए हुए हमारे बड़े भाई वो आपको संबोधित करेंगे। कर्मचारियों की समस्या के रिगार्डिंग ही आए हैं। ये खुद कर्मचारी है और इनको कर्मचारियों की पीड़ा बिल्कुल भलीभांति पता है। मेरा अनुरोध रहेगा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा एनजीओ प्रेसिडेंट श्री अजय खट्टा जी से कि वह इस सामान्य सभा को संबोधित करें। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सम्मानीय अध्यक्ष बलवीर चंदेल जी, नंदन जी, संजीव जी, मेरे साथ जिला महासचिव एनजीओ फेडरेशन मिलाप भंडारी जी, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के स्टेट प्रेसिडेंट अक्षय जी, यहाँ पर उपस्थित कर्मचारी साथी एवं मातृशक्ति। आज पहली बार आपसे रूबरू होने का मौका मिला है और पिछले 7-8 दिन से मैं अखबारों में भी पढ़ रहा था, चंदेल जी से बात भी हो रही थी कि गेट मीटिंग कर्मचारी कर रहे हैं क्योंकि कर्मचारियों की बात सुनी नहीं जा रही है। यहाँ का बोर्ड का जो प्रशासन है वो बहरा हो गया है। एक तरफ मैं आपको बता दूं, प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, हमारी इस कार्यकाल में 27 नवंबर 2021 को संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक शिमला में हुई और बहुत सारे मुद्दे वहाँ पर उठाए गए। भाई बलवीर चंदेल जी भी उस बैठक में थे, आपसे 2-4 साथी और भी थे, उनको हम बैठक में लेकर गए थे। पे कमीशन का मुद्दा था, उस वहाँ सीएम साहब ने अनाउंस कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड घटाया, उसके बाद JOIT का राइटर का मसला था, जो भी मसले थे आपके सामने। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों के ऊपर बिल्कुल संजीदा है। जो बात मुख्यमंत्री कहते हैं, जो बात वहाँ बैठक के अंदर होती है, एकदम उसकी नोटिफिकेशन होती है। लेकिन तमाम जो घोषणा है, तमाम जो सुविधाएं सरकार कर्मचारियों को दे रही है, कुछ एक ऐसे निकम्मे अधिकारी मैं यहाँ बिल्कुल सरेआम ये कह रहा हूँ, बोर्ड प्रशासन सुने ना सुने, लेकिन मैं बिल्कुल उनको ये आगाह कर रहा हूँ कि ये आपकी जो समस्या है, इतने दिनों से आप लोग यहाँ धूप में खड़े होकर अपनी बात कोशिश कर रहे हैं कि उनके बहरे कानों तक पहुँचे, लेकिन वो बात नहीं सुन रहे हैं। प्रदेश महासंघ है कि हमारे अधिकार क्या है, परंतु शायद हमारा प्रशासन टोल मटोल घुमा फिरा के बातें करने में माहिर है। कहीं बोल रहे हैं कि इनके तो कोई मुद्दे ही नहीं है, कोई इनकी जेन्युइन डिमांड ही नहीं है। हमने आज
कहा कि अगर हमारी डिमांड्स नहीं है तो हम बाहर क्यों निकले हैं। हमारा कर्मचारी लेबरों की तरह सिक्रेसी में काम कर रहा है और काम करने के बाद वो 1 से 1:30 जो आपका खाने का समय है उसमें बाहर निकल रहे हैं और उसके बाद अपने रूटीन काम में काम कर रहे हैं, पर आपको वो मुद्दे उनके नज़र नहीं आ रहे हैं। आपका ना सीनियर स्टाफ बनाने की कोई इच्छा है, ना नई भर्तियां करने की कोई मनसा है। आपकी मनसा है तो एक 1.5 करोड़ के शॉर्ट प्रूफ हॉल बनाने की मनसा है, नहीं चाहिए। आपको एक टीचर सदन बनाने की मनसा है, जो रेस्ट हाउस आप बना रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए कि जो हमारा रेस्ट हाउस है क्या वो हमारे कर्मचारियों के काम आया आज तक? कोई कर्मचारी बाहर से आया उसको रोका वहाँ? हाँ, एक दिन रोका था, दूसरे दिन बोल देते थे कि हमारे पास कमरे खाली नहीं है। कर्मचारी साथियों, हम कई दिनों से देख रहे हैं कि हमारे कुछ माली भाई भी रखे हैं, उनको क्या कर रहे हैं अध्यक्ष जी, अपने घर में ले जाके उनसे क्यारियाँ बना रहे हैं। भाई वो रात दिन वहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ तो वो काम नहीं कर रहे। आपको ये लोग चाहिए, आप नई भर्तियां करिए। हमारे पास तो क्लास 4 नहीं है, हमारे पास कोई चौकीदारों की हमारे पास कमी है। आज जो चौकीदार थे वो रिटायर हो चुके हैं, आपको भली भांति पता है। आपने एक ऐसे चौकीदार बना दिया जो चौकीदार नहीं है, उसको चौकीदार, वो पीएन था, उसकी चौकीदार पे आपने उसको चौकीदार रात को लगा दिया। और जब बोला जाता है तो हम चौकीदार कहाँ से लाएं? जब आपको पता है कि हमारे पास ये पोस्ट नहीं है तो आप भरने में नाकामयाब क्यों होते हो? आप हमें बताइए कि आपको कहाँ बात करनी है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए धर्मशाला से जीवन ऋषि। Himalayan Public Senior Secondary School, Nagrota, Bangwa, Kangra, Himachal Pradesh. Admissions open. Nursery, LKG, UKG to 12th. Science, Commerce and Arts. Contact us at 7018505775, 8091711 062.